गुरुजी सभी संगत जी को। आप सबका गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरुजी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरुजी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए सुनते हैं सत्संग। संगत जी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। वहीं आके दरबार में बैठ गए और मेरी वाइफ तब भी बहुत रो रही थी, आंसू निकल रहे थे। तो मुझे लगा भी या तो पेन हो रही है जैसे बहुत ज्यादा, या पता नहीं अंदर से जैसे कुछ निकलता है ना भाई। उस दिन फिर हम जब शाम को वापस जा रहे थे, गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी ने फिर कहा कोई कल्याण कीता। जब उनके आज्ञा लेते ना गुरुजी से, पैर छुए, उन्होंने क्या कल्याण कीता। तो जब हम जा रहे थे तो मेरी वाइफ को मैंने रास्ते में पूछा, मैंने कहा पेन अब कैसे है? कहती अभी तो पेन नहीं हो रही, पर पता लगेगा, कल तक पता लगेगा। वो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, वो जो पेन है टिल द टाइम शी वाज अलाइव, वो दोबारा पेन नहीं हुई। वो उस दिन 3.5 मिनट की ब्लेसिंग जो गुरुजी की थी, उससे वो पेन जो है फॉर एवर खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ी एक मतलब पेन खत्म होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने हमें दी। फिर उसके बाद हमें था भी हम हर सैटरडे को गुरुजी के पास जाया करेंगे। हम जाते थे गुरुजी के पास, बहुत अच्छा लगता था। मतलब वेट करते थे भी कब वीकेंड आएगा और जाएंगे गुरुजी के पास। जब गुरुजी के पास जाते थे बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी थोड़ी संगत भी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। पहले जैसे 15, 20, 25 लोग होते थे, फिर उसके बाद थोड़े और 40, 45, 50 लोग हो गए। तो वो जो उस टाइम जो जलंधर का मंदिर में जो वो अब भी वही मंदिर है, तो वो इतनी जगह नहीं होती थी। तो कई बार गुरुजी ना संगत को कईयों को कह देते थे अच्छा चलो। तो हम भी जाते थे, तो हम हफ्ते जाते थे तो गुरुजी मुझे कह देते थे भाई तेनू और कोई काम नहीं है, हर हफ्ते तो मुंह चक के आ जाना। मैं हाथ जोड़ देता था गुरुजी। ऐसे 2-3 बार हुआ, तो हर बार मतलब थोड़ा सा गुरुजी मतलब ये इशारा कर रहे थे भी तू इतना मत आया कर, तू औरों को भी वो दे तू। पर मैंने गुरुजी का कहते मैं क्या गुरुजी मैनू इत्थे ही ले आओ, मेरा इत्थे दफ्तर है, मेरी इत्थे ट्रांसफर करते। गुरुजी हंस पड़े। मैं चला गया। तीसरे दिन ये बात हो रही है, उसके बाद 2 छुट्टियां थी, उसके नेक्स्ट जो वर्किंग डे आया, उस शाम को मेरी ट्रांसफर ऑर्डर फ्रॉम चंडीगढ़ टू जलंधर हो गई। तो ये मतलब गुरुजी नहीं करवा सकते हैं और कौन करवा सकता है। तो मैं जलंधर पहुंच गया। फिर जहां मेरा ऑफिस था वहां से मेरा जो गुरुजी का मंदिर है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। तो जितनी देर फिर जलंधर में थे हम, शाम को मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जो है जाते थे, और बच्चों ने भी जाना शुरू कर दिया है। और जब बच्चे जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। मेरी बेटी ने, जब पहले हम चंडीगढ़ से जाते थे तो मेरी बेटी ने +2 किया था, तो वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी। तो हम उस टाइम ये होता था भी गुरुजी से पूछ के करेंगे जो भी करना है। तो गुरुजी को मैंने पूछा, गुरुजी कहते नहीं, इन्नी सोहनी कुड़ी हैगी, इन्हू ग्रेजुएशन कराओ, BA कराओ ते विआह कर दे। एवें लोगों के मुंह च हथ मारदी फिरेगी, काहनू डेंटिस्ट बनाना। तो मेरी डॉटर जो है वो थोड़ी उदास हो गई, घर आके रोने भी लग गई। फिर गए हम गुरुजी के पास, फिर गए तो फिर अखीर गुरुजी ने कहा अच्छा चलो। एक दिन वो बैठी वहां रो रही थी थोड़ा, तो गुरुजी ने कह दिया अच्छा चलो भेज दो इन्हें। तो हमने उसको वहां भेज दिया, एंड शी इज ए डेंटिस्ट नाउ विद हिज ब्लेसिंग्स। ऐसे ही गुरुजी के पास जाते थे। तो जो मेरा बेटा गौतम है वो बेटी से छोटा है 3 साल। तो बड़ी मतलब एक गुरुजी की कृपा होती थी। अगर गुरुजी किसी को बुला के
मतलब ज्यादातर जो आंटीज होते थे उनको बुला के भाई किसी को कह देते थे अच्छा मेरे पैर दबा, और जिसको मतलब ये मिल जाती थी ना अपॉर्चुनिटी, उसको तो समझ लो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई। इतनी खुशी हो जाती थी उनके चेहरे पे, उस आंटी के चेहरे पे, उन आंटी के चेहरे पे। तो ऐसे पैर दबाते थे गुरुजी थोड़ी देर। तो एक दिन मेरे बेटे को गौतम को बुलाया उन्होंने, गुरु मुझको बुलाया, गौतम को बुलाया भी आजा तू पैर दबा। तो वो जो है ना गुरुजी के पैर दबा रहा था, बड़े मतलब जैसे कहते हैं ना आराम से, भी ज्यादा गुरुजी को ज्यादा जोर नहीं लगाना, उनके पैर बड़े सॉफ्ट थे। तो गुरुजी ने उसको थोड़ा डांटा, कहते तू ही जनानियां वांगू दबाई जाना, चंगी तरह दबा। तो उसने कहा गुरुजी मैनू तुहाडे पैर बड़े सॉफ्ट सी तो मैं इस करके, फिर उसने गुरुजी की सेवा की और बड़ा मतलब अच्छा लगता था। फिर कई बार होता था गुरुजी जैसे बैठे रहते थे दरबार में, तो कई बार उनके लिए कुछ पीने के लिए आ जाता था, कोई किसी टाइम जूस आ गया या किस टाइम कोई चाय पत्ती आ जाते हैं, दूध चाय आती थी, दूध में पत्ती डाल के भी पीते थे गुरुजी कई बार। तो कई बार ऐसे होता था गुरु की जब मर्जी आती थी जो उनकी, तो किसी टाइम गुरुजी ना थोड़ी सी जो है छोड़ देते थे गुरुजी चाय या जूस, वो किसी भी संगत को बुला के कहते थे एला ला। तो वो मतलब इतनी एक वो संगत इतनी लकी और इतनी वो थी, वो समझ लो भाई गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई इतनी बड़ी। फिर गुरुजी कहीं वो जैसे कई बार ऐसे होता था, अभी बीच में मैं ये सोचता था भी इतना लंगर आ रहा है, कोई कोई डोनेशन नहीं है, कोई जैसे मत्था टेकते हैं वहां भी कोई पैसे नहीं चढ़ा रहा, तो कहाँ से हो रहा है ये समझ नहीं आती थी बात। भाई आफ्टर ऑल अगर 40-50 लोगों का चाय प्रसाद भी है, लंगर भी है, और कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है। तो वो बाद में पता लगता था भी संगत जो है अपने आप चुप करके आके मतलब रख देती थी। किसी ने चाय की सेवा कर दी, किसी ने लंगर प्रसाद की सेवा कर दी, ऐसे कुछ भी है, मतलब कोई ऐसा वो सिस्टम नहीं था भी कोई डोनेशन वाला या कोई चढ़ावे वाला। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज लगी मुझे। फिर उसके बाद जब गुरुजी जलंधर में थे तो कभी कभी उन्होंने चंडीगढ़ भी आना शुरू किया था। कुछ जलंधर की जो संगत थी उसमें एक जलंधर में एक जगह है जलंधर कैंट, जहाँ के आर्मी के काफी बहुत बड़ा कैंट है। तो जैसे गुरुजी जलंधर में थे तो लोगों को पता लगता था थोड़ा बहुत, क्योंकि गुरुजी की एक पॉलिसी थी भी मेरे को ना किसी अखबार में कुछ निकलवाना है, और जलंधर में जो टीवी सेंटर है वो बहुत पुराना है, जो है दूरदर्शन के अंदर जो है बहुत पुराना है। वहां से भी कुछ लोग आते थे गुरुजी को, वही गुरुजी से उन्हें कोई गुरुजी की इंटरव्यू करनी है या गुरुजी के बारे में कुछ कर ब्रॉडकास्ट करना है, या अखबार वाले आते थे तो गुरुजी किसी को मना करते थे, कहते मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करानी। गुरुजी कहते थे भी संगत जो आती है तुम अपना जो तुम्हारे साथ कोई ब्लेसिंग हुई है या कुछ तुम्हारे साथ जो हुआ है उसको शेयर करो। उसको गुरुजी कहते थे भी अपना सत्संग शेयर करो। भी जैसे संगत आई है, किसी संगत को क्या मतलब फीलिंग हुई है, क्या मिला उसको सत्संग में आके, तो उसमें जब शेयर करते थे लोग तो आस्ते आस्ते मतलब लोगों को जैसे पता लगना शुरू हुआ कि गुरुजी बीमारी ठीक कर देते हैं। गुरुजी ने फिर कई लोगों की जो है, कईयों की किडनी की प्रॉब्लम थी, कईयों की हार्ट की प्रॉब्लम थी, और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी वो ठीक कर देते थे गुरुजी। तो उससे मतलब ये हो गया लोगों को ना बहुत गुरुजी के प्रति जो है ना श्रद्धा बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई श्रद्धा। और जो जलंधर कैंट वाले कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे वो चले गए वहां पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ में चंडी मंदिर कैंट है, तो गुरुजी को वहां उन्होंने बुलाया तो गुरुजी वहां भी गए। तो गुरुजी जाते थे वहां और आ जाते थे, मतलब या 1-2 दिन रहे। एक जनरल आहूजा थे उनके घर में रहते थे, और वहां भी चंडीगढ़ में भी संगत जो है जुड़नी शुरू हो गई। तो जो ये मैं बता रहा हूँ संजीव अंकल और इनके ब्रदर, इन्होंने जब भी गुरुजी वहां जाते थे 4 दिन के लिए जाएं, 5 दिन के लिए जाएं, ये दोनों भाई और उनकी मतलब उनकी वाइफ्स सारी संगत का जो है लंगर प्रसाद चाय प्रसाद का अपने हाथों से करके अपना लेके जाते थे, इतनी मतलब डिवोशन थी। फिर उसके बाद गुरुजी जो है जलंधर में जब बैठते थे, कई बार मैंने खुद देखा है वे जैसे कड़ा प्रसाद दे रहे हैं तो गुरुजी के हाथ में ऐसे कड़ा प्रसाद आता था इतना ज्यादा
कि हमें जब मिलता था दो हाथों में लेके भी मतलब ऐसे लगता था भी कहीं कुछ थोड़ा सा गिर ना जाए, और लगता था भी जो पीछे बैठे हैं, कई बारी गुरु जी उनको बुला लेते थे, कई बारी किसको बुला लेते थे, कईयों को लगता था मेरे को तो मिलेगा नहीं है, पर वो खत्म नहीं होता था। एक परात आई, जैसे एक थाल आया, वो खत्म हुआ, एक और आ जाता था, एक और आ जाता था, पता नहीं कैसे होता था वो। ऐसे ही जैसे लड्डू प्रसाद देते हैं गुरु जी, चार चार लड्डू देते थे, और पता नहीं कहां से क्या मैं वो होता था, गुरु जी का करिश्मा कह लो या पता नहीं, गुरु जी खुद ही करते थे, और कौन कर सकता है, मतलब खत्म नहीं होने का आता था। फिर उसके बाद गुरु जी जैसे कुछ दिल्ली से संगत आनी शुरू हो गई, तो मैंने भी अपने ना ब्रदर इन लॉ को बुलाया, उनकी वाइफ को भी बुलाया, और एक मेरी सिस्टर इन लॉ उनको भी बुलाया। तो जब वो आए, जैसे गए हम जलंधर वाले मंदिर, तो जैसे ही एंटर किए तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर इन लॉ को कह दिया, आ जाओ नोएडा, नोएडा वालों आ जाओ, नोएडा नोएडा वाले आ जाओ। गुरुजी को पता था कि नोएडा से आए, मैंने कुछ नहीं बताया उनको, कुछ नहीं बताया, पर गुरुजी पता नहीं उनके पास कोई ऐसा कैमरा था, सारा वो वर्ल्ड देख रहे थे, उनको सब पता था। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ आई ना, उसको उन्होंने ये कह दिया, अच्छा तू जाके ना बाहर जोड़े साफ कर। अच्छा, उसको मतलब शायद नहीं अच्छा लगा उसको भी, मेरे को आते ही गुरुजी ने बाहर निकाल दिया। पर ये नहीं पता भी वो जो जोड़े साफ करने की या जूते साफ करने की जो सेवा है, वो एक बहुत बड़ी मतलब किस्मत वालों को मिलती है, जो गुरुजी खुद कह दें। कई लोग तो अपने आप करते थे, गुरुजी कह दें, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे मतलब गुरुजी के साथ ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली गुरुजी ना मतलब जलंधर से जैसे दिल्ली की संगत बढ़ती गई, तो वो गुरुजी मतलब दिल्ली चले गए। तो उस टाइम मैं जलंधर ही पोस्टेड था, तो गुरुजी चले गए दिल्ली। तो दिल्ली में जाते थे वो, कोई एक आंटी थी, मेरे नाम नहीं याद आ रहा, उनके घर में रहते थे, और वहीं मंदिर बना। गुरुजी ने बड़ा मंदिर भी अपना, जो बड़े मंदिर का निर्माण बनाया है, वो सारी जो प्लानिंग है वो वहीं से गुरुजी ने वहां से बैठ के की थी, और वो बड़े मंदिर बनाया। तो इन दी मीन टाइम क्या हुआ, 2002 में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, और गुरुजी उस टाइम थे नहीं। तो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी थी, पर ऐसी पोजीशन नहीं थी भी मैं वहां अपनी वाइफ को लेके जा सकूं। तो मैंने कहा चलो एक बार मैं ना मंदिर जाके देखता हूँ, शायद गुरुजी नहीं भी होंगे तो गुरुजी के मंदिर में माथा टेक के आ जाएंगे। और ये देखो मतलब गुरुजी की कृपा, गुरुजी उस दिन आए हुए थे वहां। गुरुजी के पास हमने गए, गुरुजी से ब्लेसिंग ली, हम दोनों रो रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। गुरुजी को मतलब कहना तो था ही नहीं कुछ, अपने आप गुरुजी ने जो भी ब्लेस करना था किया होगा, हमने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे फिर गए, अभी गुरुजी वहीं थे। तो थर्ड डे फिर हमने मतलब यही डिसाइड किया भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, गुरुजी को माथा टेका, और चले गए वहां से, दिल्ली से ट्रीटमेंट कराया। और जब ट्रीटमेंट कराया तो उस टाइम भी मैं वहाँ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है रोहिणी में, दिल्ली में, वहां से मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं तो जलंधर में था, क्योंकि जॉब भी करनी थी, तो अप डाउन करता था। फिर अल्टीमेटली तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई, तो उनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। और वहां भी गुरु जी के पास जाते थे, मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, गुड़गांव मरोली रोड पे है। तो वहां गुरु जी के पास जाते थे, वहां भी ब्लेसिंग लेकर। मेरी वाइफ की तबीयत काफी खराब थी, पर फिर भी वो कहती थी गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाते थे। पर अल्टीमेटली 2005 में मेरी वाइफ की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। उनके जाते ही पता नहीं क्या हुआ, मेरा भी जो है गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी दिल्ली में थे और मैं चंडीगढ़ में काम करता था, तो मेरा उनसे जो है वो एक किस्म का, गुरुजी ने मतलब मैं नहीं जा सका गुरुजी के पास। फिर 2005 के बाद मैं 2006 में रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मेरा बेटा चला गया दुबई, तो मैं 2011 में दुबई आ गया। तो 2011 में भी दुबई में कुछ सत्संग होते थे, पर मुझे कुछ नहीं पता था। 2015 में जब मैं दुबई, मैं 2015 में मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की मैरिज हुई, और दुबई आ गई, उसकी दुबई में मैरिज हुई थी लड़के के साथ। तो उसने मुझे एक दिन कहा, कहती है मास्टर जी आप गुरुजी के पास लेके जाते थे ना जब हम छोटे थे, तो गुरुजी का यहाँ सत्संग होता है, वहां चलोगे आप? तो पहले उसने एक दो बार कहा, तो मैंने मतलब पता नहीं क्यों
या गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलनी होगी, तो मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। फिर गुरुजी का वहां सत्संग अटेंड करते थे, हर फ्राइडे को सत्संग होता था। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था सत्संग में जाना कि वेट होती थी भी कब फ्राइडे आएगा। और ये देखो मैं मतलब खुद मैं ड्राइव नहीं करता था वहां, और संगत इतनी गुरुजी की इतनी श्रद्धालु संगत है, इतनी वो है, परिवार है समझ लो। हर फ्राइडे को मेरे को लेके जाते थे, गुरुजी के पास जाते थे, और फ्राइडे की वेट होती थी। और इतना अच्छा लगता था सत्संग सुनना, लोगों के शेयर करना, और मतलब शब्द सुनना, मतलब बहुत बहुत ही मजा आता था जैसे। फिर उसके बाद हमारा एक, क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई थी, एक हमारा छोटा ग्रुप बन गया जो घर के बिल्कुल पास वाले कुछ लोग थे। तो फिर अमृत वेला सत्संग कहते हैं हमने शुरू करना है। तो मेरे को सवेरे उठने में कुछ प्रॉब्लम है, सवेरे जल्दी नहीं उठ पाता मैं, पर वो क्योंकि संगत थी तो कहते थे करना है, तो मैं चलो ठीक है। तो उसमें हर फ्राइडे को सवेरे सत्संग होता था। 3 फ्राइडे को जो सत्संग होता था वो सवेरे होता था 5 बजे। एक थर्ड फ्राइडे को जो सत्संग होता था वो 4 बजे होता था। तो मैं 4 बजे वाले में नहीं जाता था, क्योंकि 4 बजे जाने का मतलब 3 बजे उठोगे तभी जाओगे। तो 5 बजे वाले में चला जाता था। 4 वाला जो सत्संग था वो थोड़ा घर भी दूर था, तो मैं नहीं जाता था। एक दिन ना मुझे सपने में गुरुजी आए। गुरु ने मुझे डांटा, कहते तू अपनी मर्जी नाल जाना ना, 5 बजे जाना, 4 बजे नहीं जाना, तू जाया ही ना कर। बहुत डांटा गुरु जी ने। वो एक ही गल है, 4 बजे तू जा सकता, की होया तेन? तो गुरु जी ने डांटा, तो मैंने कहा नहीं गुरु जी मैं जाऊंगा। फिर उसके बाद जो सवेरे 4 बजे वाला भी सत्संग होता था उसमें भी, और जो 5 बजे वाला तो जाता ही था। मतलब मेरी ये कोशिश होती थी, मैंने 5-10 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले पहुंचना है। और इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है मतलब। और ये देखो मतलब जिस दिन फ्राइडे होता था ना, मतलब अमृत वेला सत्संग कह लो या दिन वाला सत्संग कह लो, उस दिन इतनी एनर्जी होती थी। नहीं तो रात को कई बार सोते सोते 12-1 भी बज जाता था, पर सवेरे वही 3 बजे उठना है और जाना है, जरूर जाना। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग है भी। हमारी मेरी हेल्थ ठीक चल रही है, ये मैं कहूंगा ये बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है। और फिर लास्ट ईयर जो है वो एकदम कोविड हो गया। कोविड में फिर क्या था, भी कोविड में सत्संग करना तो नहीं था। फिर हमने यही डिसाइड किया भाई हम जो है कॉमन प्ले लिस्ट से सत्संग जो है अपने घर में किया करें। जितनी हमारी छोटा ग्रुप था उसमें हम सत्संग करते थे, मार्च से लेके रेगुलर। हम दुबई में जो जाके थोड़ी पोजीशन ठीक हुई है कोविड की, और जब उन्हें थोड़ा मिलना शुरू किया था वो समझ लो सितंबर एंड अक्टूबर ऐसे था। तब तक जितनी भी संगत है वो सारी, एक टाइम था शाम का 7:30 बजे, वो सब सत्संग करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। मेरे ग्रैंडसन्स हैं 2, वो भी आते थे गुरुजी से ब्लेसिंग लेते थे, और हमेशा यही कहते थे गुरुजी ये जो कोरोना वायरस है गुरुजी कृपा करो, गुरुजी इसको ठीक कर दो, गुरुजी सारे वर्ल्ड में इसको ठीक कर दो। और अब जो है आजकल जो है मैं, मेरी डॉटर रहती है यहाँ पर कैलिफोर्निया में एक जगह सैराटोगा, वहां रहती है, उसके पास आया हुआ हूँ। और जब मुझे तृप्ता आंटी ने कहा भी मेरे को अपना सत्संग शेयर करना है, तो मुझे एकदम मैंने कहा हाँ मैं करूंगा, शेयर करूंगा। ये मैं नहीं शेयर कर रहा, ये गुरु जी का मुझे ऑर्डर है, गुरु जी का मुझे हुक्म है, मैं गुरु जी के हुक्म को मानना ही मानना है। और 2-3 चीजें और मैं शुरू शुरू वाली गुरु जी से जो थी वो शेयर करना चाहूंगा। एक तो गुरु जी कहते थे भी जब सत्संग में आते हो तो सब कुछ भूल जाओ, अपना अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, सब कुछ भूल जाओ। जो घंटा बैठना है, आधा घंटा बैठना है, 2 घंटे बैठना है, उसको फुल्ली अपने आप, मतलब सत्संग में बैठो, मेरे दरबार में बैठो और कुछ मत सोचो बस। और वो कहते थे भाई जैसे गुरु जी को ये नहीं पसंद था भी जब आते हो जूते उतारते हो तो जुराबें भी उतार के आया करो, जुराबें मत पहन के बैठा करो। ऐसे उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहते थे, तरीके से कहते थे तेन ज्यादा ठंड लगती है जुराबा पाई है तो तेन ज्यादा ठंड लगती है। 2-3-4 बार मैंने देखा गुरु जी ने कहा। तो मेरी सब संगत से रिक्वेस्ट है भी जब भी, अभी तो वर्चुअल सत्संग है, जब
प्रैक्टिकल सत्संग रियल होंगे तो प्लीज ये जरूर मानना, भाई जुराबें वगैरह अपनी उतार के जाना, क्योंकि ये गुरु जी का होता। और ये नहीं है, शुरू शुरू में जब थोड़ी संगत होती थी तो गुरु जी मजाक भी गड़े करते थे, कभी कह देते थे किसी को, जैसे कोई इंजीनियर आ गया तो आगे पीडब्ल्यूडी वाले आ गए, पेंटा वाले डकैत आ गए, फिर कहते थे वो देखो सीपीडब्ल्यूडी वाले आ गए, चिटियां पेंटा वाले डकैत आ गए। फिर आईएएस का कह देते थे इंडियन अवतार सर्विस, या फिर कह देते आई एम सॉरी। ऐसे जो पीसीएस वाली सर्विस है उसके बारे में भी कह देते थे, पुलिस वाली को सर्विस बारे में भी कह देते थे। मतलब बीच में कई बार गुरुजी अच्छे उसमें होते थे तो किसी को कह भी देते थे अच्छा तू गाना सुना है। मतलब ऐसे कनेक्ट हुए हैं मैं गुरुजी के साथ, मतलब जिंदगी का जो है ना यही है गुरुजी से, वे बस अपने साथ जोड़े रखना हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी हम अपने से अलग मत करना, अपने चरणों में हमेशा जगह देना। जय गुरु जी, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम, जय गुरु जी।